बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ मुशम्मय्या। मैं हूं नशाबा आमिर और रमज़ान का पहला अशरा है, तो उसमें इसकी दुआएं लाजमी पढ़ा करें। तस्बीह की तरफ पढ़ लिया करें इसे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ें क्योंकि ये रहमत का अशरा होता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआ मांगे, अपनी रहमतें मांगे अल्लाह ताला से, क्योंकि रमज़ान में तो अल्लाह ताला आपको बेतहाशा नवाजता है, बेतहाशा नवाजता है। उसकी रहमतों का कोई ऐसा तो वैसे भी कोई एंड नहीं है, मगर इसमें बोलते हैं ना, आपको बोनस की तरह चीज़ें मिल रही होती हैं। बस यकीन होना चाहिए और पुख्ता यकीन होना चाहिए आपका, और मांगे आप देना अल्लाह का में, आप बस मांगते रहें अल्लाह से। अल्लाह से मांगने में जो बरकतें होती हैं, जो आपको इत्मीनान मिलता है ना, वो इंसानों के आगे हाथ फैलाने से कुछ भी नहीं होता है। कोशिश करें अल्लाह से मांगिए, अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता है। इसकी दुआएं या तो सुन ली जाती हैं, या कोई पलट टल जाती है, या आखिरत के लिए संभाल के रख ली जाती है। या कि दुआएं रद्द नहीं होती, बस ये होता है कि कुछ हो जाती है दुआ, कुछ कबूल हो जाती है, और कुछ वक्त के साथ साथ हमें पता चलता है कि जो दुआ हमारी कबूल नहीं हुई तो उसमें हमारी कितनी बड़ी मसलियत अल्लाह की छुपी होती है, और दुआ रायगा नहीं जाती, वो दुआ हमारी आखिरत के लिए संभाल के रख ली जाती है। तो बस ये दिन के तकरीबन 3:30 हो रहे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के मैं आ गई थी किचन में तैयारी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे डिनर में बिरयानी भी खानी है, तो मुझे अफ्तारी की तैयारी करनी थी और बिरयानी की भी। तो बिरयानी के लिए जो कौरमा होता है मैं दिन में तैयार कर लूँगी, और फिर अफ्तारी के बाद ही मैं बिरयानी में तैयार लगाऊँगी, चावल वगैरह बॉयल करूँगी। तो इसके लिए मैं आलू फ्राई के साथ आलू बॉयल करी थी, और साथ में दूसरे चूल्हे में मैं अंडे भी बॉयल करी थी, क्योंकि हम लोग अंडे अंडे पकौड़े, अंडे का जो पकौड़े बनता है वो लाजमी हमारे यहाँ होता है। तो अंडे भी बॉयल कर रही थी, और उसके साथ ही मैं आलू फटाफट फ्राई करती जा रही थी। आलू फ्राई कर लूँगी तो उसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। गोश्त मसाला नहीं, गोश्त वगैरह तैयार करके रख देती हूँ, और साथ ही एक दफ़ा मैं किचन में आती हूँ, सुबह से नहीं आती, एक दफ़े ही आती हूँ, तो फिर लग के काम करती हूँ। फिर असर की अज़ान हो जाएगी, तो फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँगी, और उसके बाद दोबारा किचन में आ जाऊँगी, क्योंकि असर की अज़ान वो तो काम करते-करते असर की अज़ान हो ही जाती है, क्योंकि मैं आती इतनी देर से हूँ, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे मैं किचन में आई हूँ, तो सारे काम फटाफट कर लेती हूँ। और मेरे यही होता है, मुझसे मुझे ना बार-बार है कि फिर से काम नहीं किया, एक दफ़ा ही जो लग के काम होता है मुझसे हो जाता है आराम से। आलू फ्राई हो जाएगी तो उसमें प्याज़ डाल दूँगी, इसमें साथ ही प्याज़ मैं रखूँगी पकौड़ों के लिए। दाल पकौड़े बनते हैं हमारे यहाँ, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो वो मेरे चैनल पे चेक कर लीजिएगा। तो मैं मिर्ची काटी, मिर्ची मैं कम काटूँगी, क्योंकि आप तो जान ही गए होंगे कि हस्बैंड को मिर्ची कम पसंद है, तो मिर्च मैं कम डालूँगी, और साथ ही अभी हरा धनिया और क्या नाम है, हरा धनिया और कुछ पुदीना और मोटी वाली मिर्च हस्बैंड लेके नहीं आए थे, उनको भूल गए थे लाना, तो वो कहते मिर्च मैं आऊँगा तो ले आऊँगा। तो वो चीज़ें नहीं आएँगी, तो जब आएँगी तो मैं कटिंग करके उस वक़्त पकौड़ों में ऐड कर दूँगी। साथ ही ये दाल मैंने पीस के, इसका पेस्ट बना के, सारी चीज़ें मिला के मैंने इसका इसके इसके पैकेट्स बना दिए थे, तो उसमें से एक पैकेट निकाल लूँगी। ये हमारे लिए 2 दिन के लिए काफ़ी है, क्योंकि इतने सारे आइटम्स होते हैं ना, तो उसमें से 5-6 पकौड़े ही फ्राई होते हैं, क्योंकि इससे आलू के पकौड़े होते हैं, अंडे के पकौड़े होते हैं, समोसे 3 तरह के होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं समोसों की रेसिपी भी आपको दूँगी, जिसमें कीमा वाले समोसे जो होते हैं, जो बाज़ारी जो होते हैं, जैसे बाज़ार में होते हैं ना, प्याज़ ज़्यादा डली हुई होती है, कीमा कम, उसका जो टेस्ट होता है, इंशाल्लाह वही वाली रेसिपी दूँगी, कीमा कम, प्याज़ ज़्यादा। बीफ का होगा वो, और एक स्प्रिंग रोल्स, और एक दूँगी मायो और चिकन शिमला मिर्च। वही बहुत मज़े, उसमें ब्रेड क्रम्ब्स भी लगा सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब्स तो मेरे पास नहीं थे, तो मैं उसको ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, और उसमें ब्रेड क्रम्ब्स लगाती तो वो और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। प्याज़ वगैरह देखिए मैं डाल के उसमें रख दूँगी, साथ में बेसन भी मैं घोल रही हूँ, इसे भी मिक्स करके। और सोडा लाज़मी ऐड कीजिएगा, बेसन नहीं, वरना आलू के पकोड़े जब ना बहुत भारी-भारी से बनते हैं, और फ़ौरन से ना नरम हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। तो साथ ही अब वो सारी चीज़ें रख दी, तो साथ में मेरी मेरी प्याज़ भी हो गई लाइट गोल्डन ब्राउन, तो इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त। गोश्त जो है फैट के साथ और हड्डी के साथ है। हमेशा सूखा हुआ गोश्त इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, होता है बिल्कुल फैटी और हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो उससे बिरयानी में कोई जायका नहीं आता। तो बिरयानी के लिए लाज़मी रोगनी जो गोश्त होता है ना, इनकी चर्बी के साथ थोड़ा-सा वो लिए, बेशक चर्बी आप नहीं खाएँ, आप उसे निकाल दें, मगर आप इस्तेमाल, उससे एक अच्छी खुशबू आती है, बहुत जायकादार। तो ये बीफ बीफ हस्बैंड लेकर आ गए थे, क्योंकि गाय सामने ही कटी थी, शॉप वाले ही। फिर जब गाय में मसला आ रहा था, यानी कि बीमारी आ रही थी, बीमारी लोग कह रहे अभी भी है, मगर जब दुकान शॉप इनकी बंद हो चुकी थी, तो अब शॉप खुल चुकी है, तो बता के गए थे कि शॉप खुल चुकी है, गाय सामने जिस वक्त कटी, आप लोग को देखने आ गई, गाय बिल्कुल सही है, कटिंग होगी तो आप जो लेना है पैकेट बना के आप ले लें अपने लिए। तो हस्बैंड भी कहते हैं, तो हस्बैंड गाय सामने ही कटी थी, तो हस्बैंड अपनी बीफ ले आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बीफ के सामने गाय कटी है तो बीफ लेकर आए। तो ये बीफ का गोश्त लहसुन अदरक में डाल दूंगी, ये जो मैं
1 दिन बनाऊँगी, 2 दिन खाऊँगी। बिरयानी हमेशा मैं ज़्यादा बनाती हूँ ताकि दूसरे दिन ही मुझे मिले। शुक्र है हस्बैंड भी शौक से खा लेते हैं बिरयानी, यानी कि बची हुई बिरयानी भी खा लेते हैं। तो बस इसे मैं मिक्स कर दूँगी और साथ में मुझे बनाना है शरबत ही बनाना है, फ्रूट्स की भी कटिंग करनी है मुझे अभी। सारी चीज़ें आ गई कि मैं फ्रिज में मैं पहले ही रख दी थी ताकि वो पहले ही वो अच्छा खासा लेंगे। फल जितने ठंडे हों मज़ा आता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं। शुरू के 2 रोज़े 2 से 3 रोज़े अच्छे गुज़रे, यानी कि 2 रोज़े उसमें गर्मी नहीं लगी। मगर अभी जो 2 रोज़े हैं इसमें धूप बहुत कड़क होती है ना, चुभने वाली धूप निकल रही है। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आज तीसरा रोज़ा, और देखिए रोज़े इतनी जल्दी गुज़र जाते हैं, पता ही नहीं तीसरा रोज़ा भी आ गया। तो बस टाइम किस तरह गुज़रेगा पता ही नहीं चलेगा। शुरू के एक कुछ दिन होते हैं आपको इस रूटीन में आने में, तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर फिर रमज़ान 15 के बाद रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़रना शुरू हो जाता है। 15 रोज़े के बाद तो पता ही नहीं चलता रोज़े किधर जा रहे हैं, क्योंकि एक काम भी बढ़ चुका होता है, क्योंकि सफाई करने एक दफ़ा से एक तो रमज़ान से पहले सफाई का, फिर रमज़ान के मिड से सफाई शुरू हो जाती है। और हम लोग रमज़ान में कहीं भी नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि मैं अम्मी के घर भी नहीं जाती हूँ। वही कि हस्बैंड को टाइम नहीं है, शॉप का मसला होता है, फिर लाना ले आना, फिर ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है इफ्तारी बनानी होती है, सेहरी बनानी होती है, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले मैं चली जाती थी, मगर अब बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। अम्मी की तरफ वरना ये होता है कि लाज़मी अम्मी की तरफ मैं रोज़ा इफ्तार करती थी, 1 से 2 दिन में रह के आती थी, मगर यही होता है वक़्त के साथ-साथ बहुत सारी चेंजेज़ आ जाती हैं। अब टाइम नहीं मिलता और हस्बैंड के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता, और ये परेशान भी हो जाते हैं रमज़ान में जाने से। और बस तो वैसे सारे रोज़े खुदाई फिर ईद के दूसरे दिन तो बस है। ईद के दूसरे दिन और बकरीद के दूसरे दिन मैं अम्मी के यहाँ जाती हूँ। दुनिया जैसे तो जो दूसरे दिन मेरा मस्ट है कि मम्मी के यहाँ हमारी दावत होती है। हम सारी बहनें आते हैं, एक दफ़ा जाए तो मज़ा आता है। और ये इलायची दाना बहुत अच्छे आए हैं ये। इतने मीठे होते हैं, इतने रसदार, इतने मीठे। पहले मैं नहीं खाती थी, ये सिंपल जो खरबूजा होता है ना, मैं वो खाती थी। मुझे इसकी खुशबू बहुत तेज लगती थी, मगर यही होता है आपका जायका मुंह का चेंज होता रहता है, जो होता है इसके बाद आपका टेस्ट चेंज होता है। तो बस ये है कि शादी के बाद बहुत सी चीज़ें नहीं खाती थी, बस ये है कि हस्बैंड को पसंद थी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें मुझे पसंद है जो हस्बैंड को पसंद आ गई हैं, और कुछ चीज़ें हस्बैंड को पसंद थी जो कि मैं खा लेती हूँ मीठे के अलावा। मीठा मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, स्प्रे नहीं कर सकती, बाकी चीज़ें हैं ये। तो इलायची दाना बहुत देखी थी, बिल्कुल रसदार, और खाने जब उन लोगों ने खाया तो हो गया मीठा था। तो ये बहुत छोड़ा पड़ गया था मुझे, तो मैं दूसरे बॉक्स में कर दूँगी इसे, और एयरटाइट बंद कर रखें, हमेशा रखें। पहले ही बता चुकी कि खुशी बहुत तेज़ी से फैलती है। साथ में चटनी जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, ये सब इसी तरह भी खा सकते हैं, सिर्फ नमक और जीरा, भुना पिसा हुआ जीरा डाल के भी, और इसे दही में भी मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ नमक ऐड करना बाकी है इसमें। मैं दही के साथ मिक्स कर लूँगी, क्या हस्बैंड दही वाली चटनी हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो दही के साथ, और मुझे ही पसंद है। तो बस दही के साथ मिक्स करके रख दूँगी, सारी चीज़ें बस करके रखती हूँ। बस जैसे होता है इफ्तारी के वक़्त बस फ्राई करने वाली चीज़ें रहती हैं, फटाफट फ्राई करती हूँ क्योंकि गरम ही पसंद है। और शॉपिंग सारी हो चुकी है। इस दफ़ा हो सकता है चक्कर लग जाए मार्केट का, कुछ कंफर्म नहीं है। एक दफ़ा तो लाज़मी हम लोग जाते हैं, मैं हस्बैंड के साथ जाती हूँ लाज़मी, फिर भी हम लोग ये होता है कि सेहरी करके आते हैं। बाहर एक दिन सेहरी का होता है, क्योंकि एक दिन उनकी छुट्टी होती है। जलसा-जुलूस एक दिन क्या निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से इनकी यहाँ की सारी शॉप्स बंद होती हैं। तो वो एक हमें रमज़ान में एक है कि हमें एक दिन मिल जाता है कि हस्बैंड के साथ हम लोग मार्केट चले जाते हैं। कुछ खास शॉपिंग सारी हुई भी होती है, बस ये होता है थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी होती है, विंडो शॉपिंग करनी होती है। बस वो घूम फिर के और रमज़ान की रौनक देख के हम लोग और सेहरी करके लोग आ जाते हैं। तो बस ये अब शरबत बनाती हूँ जैसे जग में, वो मुझसे चीनी ना चम्मच से मिक्स नहीं किया, गोली नहीं जाती बिल्कुल भी। एक तो हाथ में दर्द हो जाता है, तो यही मेरा ये होता है कि बस पानी बिल्कुल ठंडा होता है, लेकिन उसमें बर्फ जमी भी होती है, तो बस मैं निकालती हूँ उसे। लेकिन जग में अभी तो बर्फ है साइडों में, तो बस इसे मैं करूँगी, उसमें डालूंगी। नींबू काफ़ी बड़ा था, तो मैं आधे ही डालूंगी। और नींबू डालने के बाद नींबू मैं ब्लेंडर में नहीं चलाती हूँ, क्योंकि ना इससे कड़वाहट सी आ जाती है शरबत में। तो नींबू उसमें डालूँगी और शरबत मिक्स हो चुका है। रूह अफ़ज़ा पीती हूँ मैं। जामुन शीरी मुझे नहीं पसंद, जामुन शीरी की मुझे खुशबू बहुत तेज़ लगती है। और रूह अफ़ज़ा बचपन से पीते हम लोग आते हैं, वो मुझे रूह अफ़ज़ा पसंद है, तो रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ मैं। और साथ में टैंग एक दिन पहले बनाया था, थोड़ा-सा बच गया था टैंग, तो मैंने कहा नहीं टैंग थोड़ा-सा और डाल के इसे कि 1 से 2 शरबत हो तो मज़ा आता है, तो इसमें एक बड़े अच्छे जग में ही निकाल लूँगी, एक गिलास में ही निकाल लूँगी इससे अच्छे से। और ये भी बन चुका है मेरा, तो बस हम लोग ये दोनों पिए हैं। ये हम हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो ज़्यादा चीज़ें शरबत में, मगर शरबत अभी जो मैं बना रही हूँ उसी 2 दिन ये हमारा चल जाता है। अगर नहीं भी चला तो फिर ये होता है कि रात में हस्बैंड आते हैं तो शॉप से, तो हम लोग उस वक़्त पी लेते हैं। और ये चाट मसाला है, मिर्च भरने के लिए अम्मी का चाय बनाती हैं, उसका मसाला बहुत अच्छा रहता है, मगर वो है कि मसाला मुझसे ख़त्म हो गया है। तो बस इससे मैं इस वजह से मैं सिर्फ़ चाट डालूँगी, चाट मसाला डालूँगी और नींबू उसमें डालूँगी थोड़ा-सा, और बस मिक्स कर रख दूँगी। हरी मिर्ची आ जाए बड़ी वाली, और तो फिर एक साथ भी भरूँगी।
साथ ही ये मैं आलू काट रही हूँ आलू पकौड़े के लिए। आलू के पकौड़े मस्त हैं। नहीं, दाल के पकौड़े हम लोग खाते हैं, मगर ये कि दाल के 5-6 बहुत होते हैं हम लोग की। आलू के बड़े जो है हम लोग आलू बड़े ही कहते हैं। तो आलू बड़े हम लोग बनाते हैं लाजमी, ये मस्ट, और अंडे के पकौड़े। थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं मगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ये कि हम लोग डिनर लाजमी करते हैं क्योंकि भूख लग जाती है। तो ये चीज़ें रख दूंगी करके, देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल बस फ्राई करते वक्त, फ्राई करने जब मैं आऊँगी, जब मुझे सिर्फ चूल्हा ऑन करना है, ऑयल डालना और फ्राई करना, और कुछ भी नहीं करना होता। किचन बिल्कुल समेट के मैं जाती हूँ अफ्तारी के लिए। और ये आज बिरयानी बनानी है, तो गोश्त मेरा अब तक पूरा तैयार हो चुका था। गोश्त मेरी रखी थी साइड में, तो मैं आ गई थी फ्राई करने। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी फ्राई करने के लिए। और ये हस्बैंड ले आए थे हरा धनिया पुदीना, तो मुझे चटनी के लिए मैंने मंगवाए थे पुदीना। और वो रख दूंगी मैं साइड पे, बाद में मैं चटनी बनाऊंगी, और हरा धनिया फटाफट कटिंग करके मैं डाल दूंगी पकौड़ों में, क्योंकि जैसे पहले मैं पकौड़े फ्राई करती हूँ, रोल में समोसे वगैरह में अंडे फ्राई करती हूँ। और पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आलू के पकोड़े फ्राई करूँगी। सारे पकोड़े मैं एक साथ फ्राई कर लेती हूँ आएंगे। पहले दाल के पकोड़े फ्राई करेंगे, फिर हम आलू के, मिर्च और अंडे के साथ कर लूँगी मैं फ्राई। और ये के अब इसके साथ ही मैं चावल भी भिगो के रख दूँगी बिरयानी के लिए, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर मैं आराम करूँगी। सूरह वाक़िया लाज़मी पढ़ा करें, क्योंकि ये लिखने बरकत के लिए है। और इसमें बरकत के लिए एक ख़ास दुआ है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास हमें बताई है, कि फ़जर की नमाज़ यानी फ़जर की जो सुन्नत होती है ना, 2 रकात सुन्नत, उससे पढ़ने के बाद आप 100 टाइम्स यानी कि एक तस्बीह आप पढ़ें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। इसे आप 100 बार पढ़ें। तो ये अब पढ़ें, आप इस चीज़ की बरकत देखें, इस दुआ की बहुत बरकत है। अब जो शिकायत होती है कि मेरी इसमें बरकत नहीं है, पूरा नहीं होता, वो देखें कि इस दुआ का करिश्मा देखें, इंशाअल्लाह वो इतनी बरकतें होंगी कि आपकी सोच है। तो अपनी दुआओं में अभी आजकल तो है ये, आम दिन में तो लोग नहीं उठते हैं, मगर अभी ये रमज़ान है तो फजर की नमाज़ तो हम पढ़ते ही हैं। तो बस 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद आप ये एक तस्बीह पढ़ लेंगे, 100 टाइम्स पढ़ लेंगे। उसके बाद फ़र्ज़ पढ़ लें। अगर आपको टाइम नहीं है सुन्नत के बाद, तो फ़र्ज़ के बाद उसी जाने नमाज़ में बैठ के आप ये तस्बीह पढ़ लें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, आपके रिस्क में बहुत बरकत अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं फटाफट पकौड़े फ्राई कर रही थी, आलू के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, क्योंकि मिर्ची मैंने 2 ही आएंगी, एक मेरे लिए, एक हस्बैंड के लिए। आलू के पकौड़े और अंडे, यानी कि अंडा ही मैंने एक ही बॉयल किया था, हाफ हाफ ले लेंगे, ज़्यादा नहीं खाना हम लोगों को। तो बस ये फटाफट फ्राई कर दूंगी, अच्छे से गोल्डन कलर करें, आँच तेज़ आँच में फ्राई करेंगे आलू के पकौड़े, वरना कम में करेंगे तो ये ऑयली हो जाते हैं, ऑयल जब्स कर लेते हैं, ऐसे करें। और ये कि बस मेरी मेरी वाली रूटीन ये होती है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ, उसके हस्बैंड चले जाते हैं शॉप, तो मैं कुछ देर के लिए आराम करने, बल्कि मैं एक नींद ले लेती हूँ उस वक़्त। क्योंकि फिर उसके बाद नहीं सोती हूँ, फिर सेहरी करने के बाद ही सोना होता है। तो ये होता है कि सुबह सो जाती हूँ, उसके बाद उठती हूँ तो हस्बैंड की जो शॉप में जो लड़के वगैरह हैं वो भी तरावी पढ़ के आ चुके होते हैं। तो फिर इनके लिए चाय भिजवाती हूँ मैं, चाय भिजवाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि जो तैयारी करनी होती है, उसी वक़्त मैं ताज़ा-ताज़ा खाना बनाती हूँ। अगर सिर्फ़ राइस ही बॉयल करने हो तो मैं उसी वक़्त राइस बॉयल करती हूँ। बिरयानी ही बनानी है तो बस चाय देने के बाद मैं जब राइस बॉयल करूँगी और बिरयानी दम लगा दूँगी। फिर थोड़ा हस्बैंड आया था, हस्बैंड कोशिश करते हैं आने की, मगर ये होता है आते-आते 12:30 उन्हें हो ही जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल अभी शुरू है तो 12:30 बजे आ रहे हैं, वरना तो आप सोच सकते हैं कि ये 2 ढाई बजे अक्सर ये होता है कि वो आते हैं तो वही खाना ही खाते हैं, फिर सेहरी नहीं करते, सेहरी सिर्फ़ मैं करती हूँ। तो ये हो गई थी अज़ान, और मैंने बताया मुझे कुछ देर हो गई थी, तो बस मैंने जैसे ही रोल समोसे मैंने ऑयल में कढ़ाई में वो डाले मैंने, और इतने में अल्लाह अकबर की आवाज़ आ गई थी। खैर 4 चीज़ें तो खैर मेरे हस्बैंड रख चुके थे इसमें, तो बस बैठ गई थी, क्योंकि किचन में हम लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं, किचन में ही मेरा काउंटर, साथ ही इन्होंने एक बेंच भी बनवा ली थी, तो उसी में हम लोग, तो कोई मसला नहीं था कि फटाफट फ्राई करके मैं रोज़ा खोल के, और रोल हमेशा धीमी आँच में फ्राई करें, खूब तेज़ ऑयल में नहीं डालें, वरना वो अंदर से कच्चे रह जाते तो सॉफ्ट से बनते हैं, वरना क्रिस्पी नहीं होते हैं। फिर आप देखिएगा मेरे समोसे कितने क्रिस्पी होंगे, क्योंकि इनकी रोटी जो होती है ना, वो इनकी सिर्फ़ सिर्फ़ उसे कलर लेके नहीं आना, उसे पकाना है। उसका जो पानी, जो उसकी नमी होती है, उसे ड्राई करना है, और ये हल्की आँच में, उसे हल्की आँच में आप डालें, इससे आप ऑयल ज़्यादा गरम ना हो। बेशक उसके बाद जब हल्का-सा इनके उसमें जो देखिए क्रिस्पीपन आ जाए, तो फिर उसके बाद आप आँच आँच तेज़ करें, और उसे जितना डार्क कलर, जितना लाइट कलर देना वो दें और निकाल लें। और समोसे मैं ले आई थी फटाफट, में साथ अफ्तारी भी करते जा रही थी। हस्बैंड कहा सुकून से बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं, अब देर हो गई थी, पता नहीं किस तरह देर हो गई थी, वरना होती नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा देर नहीं होगी। बस ये होता है कि कुछ शुरू-शुरू में थोड़ा टाइम मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर ख़ैर इश्यू की कोई बात नहीं। तो बस हम रोज़ समोसे खा रहे थे, मैं
साथ में हस्बैंड को भी कह रही थी कि फ़ौरन से मगर ये है कि समोसे बहुत गर्म हो रहे थे। मिर्च छोटी वाली मिर्च तेज़ होती तो मैंने ले ली थी, बड़ी वाली मिर्च मैंने हस्बैंड के लिए रख दी थी कि आप ले लेंगे, उनकी साइड पे करते जा रही थी। और मीठे समोसे भी जो कि मैंने बनाए थे अम्मी के आने पे, और अम्मी लेके आई थी जिसका हमें था। देखिए पकौड़े को गरम हो रहे हैं, 1 बाइट समोसा है, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी लास्ट में दूँगी मैं आप लोगों को। और ये स्प्रिंग रोल्स और जो दूसरे छोटे-छोटे हैं वो है मिनी रोल, उसमें जिसमें मायो वाले। इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो हस्बैंड को दे दी, हस्बैंड मैं खोल देती हूँ समोसे ताकि इसमें से जो धुआँ है वो निकल जाए, स्ट्रीम उसकी निकल जाए, ठंडे हो जाए। तो साथ में देखिए मैं भी चेक कर रही थी, थोड़े नरम थोड़े ठंडे हो रहे हैं तो फिर मैं खाऊँगी इसे साथ में। फिर मिक्स करके मैं ये नहीं होता है मैं एक ही चीज़ खा रही हूँ। मैं अगर एक बाइट में अंडे वाले पकौड़े करके लूँगी तो एक बाइट में लूँगी दाल के पकौड़े, एक बाइट सब मिक्स करके खाती हूँ। साथ में चटनी बहुत मज़े की होती है, मुझे चटनी ज़्यादा पसंद है, चटनी में डाल के खाती हूँ लाज़मी। तो कुछ देर आराम करने के बाद उठ के फिर तो मेरी आँख पूरी मेरी नींद पूरी हो चुकी थी, तो मैं आ गई थी फिर किचन में। ये कोई टाइम हो रहा था 10:30 हो चुके थे। फिर मैं चाय दे चुकी थी, बस बिरयानी दम लगा के चली जाऊँगी ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ईशा की नमाज़ वगैरह कुरान शरीफ पढ़ के फ़ारिग होंगी तो फिर हस्बैंड को कॉल कर दूँगी, तब वो भी आ जाएँगे, फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो बस ये दम लगा रही थी। इसी तरह रूटीन गुजर रही है आजकल। तो फिर तो ये 10 के बाद फिर कुछ कुछ मार्केट के चक्कर में हम लोग आते हैं कि अपनी करीबी जो मार्केट होती है वो हम लोग खुद ही चले जाते हैं। मैं और मेरी दरानी वगैरह हम लोग मिलके चले जाते हैं। इस बार शायद हफ्ते का प्रोग्राम भी बन जाए बीच में जाने का हम लोगों का, देखें क्या होता है। तो ये होता है कि हम लोग निकल जाते हैं, फिर इसमें किसी के हस्बैंड को कोई टाइम नहीं है क्योंकि सबकी शॉप्स हैं, सबके मेडिकल स्टोर हैं। तो बस इसी तरह दम लगा दूंगी। बिरयानी बिरयानी दम लग चुकी थी, ये कितनी धुआंधार फटाफट। ये होता है कि रमज़ान में आप आधा आधा काम आप करके रख लें, जिस तरह सब सारे काम होते हैं उसमें आधा काम करके रख लेती हूँ। ये होता है कि जो जिस वक्त डिनर करते हैं उससे 1 से 1.5 घंटा पहले मैं डिनर को फाइनली देंगे, फिर फाइनल उसको फाइनली टच देती हूँ उसे, क्योंकि गर्मा गर्म चीज़ से अच्छी लगती है खाने में। और फिर ये होता है कि वही सालन वगैरह जो बनाते हैं फिर हम सेरी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, लाजमी और बिरयानी अच्छी बनने की 2 वजूहत होती है। एक तो आपके चावल, आपकी जो राइस होते हैं ना वो बहुत अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी के राइस लें हमेशा। और इसे स्ट्रीम में ज़्यादा यानी कि दम ज़्यादा दें, 35% बॉयल करें इसे आप, और 25% जो कसर रह गई है उसे आप दम दें। इससे खिले खिले राइस बनते हैं, वरना नहीं होता कि अक्सर लोगों की शायद होती है चावल बैठ जाते हैं, खिले नहीं होते, टूट जाते हैं। और हमेशा खुली पतीली में बनाएं ताकि चावल जब दम दें तो चावल खिले। और बस ये हो गया था। फिर सेहरी के टाइम में आपको फटाफट दिखा रही हूँ, बीच की कोई चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। तो ये सेहरी का टाइम हो गया था, सेहरी में बस मैं चाय बना रही थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए। और आज हम सेहरी में फ्राई करेंगे शामी कबाब। शामी कबाब बहुत अच्छे बने थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मशीन ख़राब हो गई। मैंने हाथ से ही चम्मच की मदद से ही इसे घोटा लगाया था, यानी कि अच्छे से मिक्स किया था, और जो गोश्त था उसके मैंने रेशे कर लिए थे और उसे मिक्स कर लिया था। तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे अंडे लगा के शामी कबाब फ्राई करना मुझे मज़ा नहीं आता इसे सिर्फ खाने में। तो डीप फ्राई करके मैं खाते हम लोग फ्राई करते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शामी कबाब डीप फ्राई हो चुके थे, बड़े अच्छे थे, इनके अंदर से सॉफ्ट होते हैं और रेशा बहुत अच्छा बना था। होता है ना रेशेदार शामी कबाब, तो रेशे बहुत अच्छे बने थे। जो मैं इतना डर रही थी कि पता नहीं फ्राई सही से होंगे या नहीं होंगी, ऑयल टूट ना जाए डलते ही, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेहतरीन बने थे शामी कबाब। तो ये है कि चलो शुक्र है मशीन नहीं है तो हाथ ने काम कर दिखाया। तो मुझे लगा कि शायद हाथ से ज़्यादा अच्छे बन गए, क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा होता है वो भी नहीं है मेरे पास फ़िलहाल। हस्बैंड से कह रही थी मुझे ला दें लाज़मी। वो सिलबट्टे जो शामी कबाब से पीसते हैं उसका ज़ायका ही अलग होता है। शामी कबाब फ्राई करूँगी, साथ में बिरयानी भी गरम करी थी क्योंकि सेहरी में मुझे बिरयानी पसंद है। तो मैं ज़्यादा तो गरम करी थी कि हस्बैंड भी 1 चम्मच दे रहा, मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं मैं नहीं लूँगा। तो उसमें से मैंने पूरी बिरयानी नहीं खाई थी, थोड़ी-सी बिरयानी मैंने खाई थी, बाकी मैंने रख दी थी फिर। फिर बिरयानी बिरयानी बने बिरयानी कहते हैं ना, मुझे दिन रात सुबह शाम आप देते हैं तो बिरयानी मैं शौक से खा लूँगी। बिरयानी मुझे इतनी पसंद है। तो शाही कबाब मेरे हो गए थे फ्राई, अच्छे से गोल्डन कलर दूँगी इन्हें मैं, और साथ ही में बना लूँगी पराठे। पराठे क्योंकि पता है पराठे के बगैर मेरा मेरी सुबह होती थी, ना ही सेहरी का कोई टाइम होता है कि। तो मैं फटाफट पराठे बनाऊँगी, इतने हस्बैंड को ये आवाज़ देती जाती है। हस्बैंड को कहती है, "आप तहज्जुद पढ़ लें, मैं सेहरी बना रही हूँ।" तो हस्बैंड चले गए थे तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बस देखें कभी-कभी जल्दी-जल्दी में ये भी होता है, मैं पलट रही थी तो ख़ैर ये सीधा करना आता है मुझे। फटाफट मैं इसे लाल करूँगी। और सेहरी के वक़्त भी लाज़मी तस्बीह किया करें, अल्लाह से दुआ माँगा करें, इस वक़्त दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। अल्लाह से अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, हम सब के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें आखिरत
जो हिसाब किताब वो हमारी आसानी पैदा करें, सिरात मुस्तकीम में चलने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कि बस मेरे पराठे बन चुके थे, हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि सेहरी में इतना टाइम बाकी रह गया, इतना टाइम बाकी रह गया है। तो यही होता है सेहरी में, बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है सेहरी हमेशा मेरी जल्दी हो जाती है। कम से कम 10 से 15 मिनट पहले मैं सेहरी से फारिग लोग हो चुके होते हैं, बर्तन वगैरह धो के ब्रश करके। तो उसके बाद मैं बेड लेके बैठ जाती हूँ कुरान शरीफ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं होती पढ़ने की, इस कदर मुझे नींद आ रही होती है। तो जो भी टाइम मिल जाता है तो फिर मैं ये होता है कि फिर मैं पहले ही नमाज़ से पहले कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ के मैं सो जाती हूँ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।